हाय वर्गोस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 नवंबर टू 10 नवंबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। ओके, मैसेजेस फॉर वर्गोस फ्रॉम 1 to 10 नवंबर 2024। Messages for Virgos from 1st to 10th of November 2024. King of Wands. Clarify King of Wands. Clarify King of Wands. Death. Clarify Death. Clarify Six of Cups. Clarify Six of Cups. Clarify Seven of Pentacles. Clarify Seven of Pentacles. Clarify Temperance. ओके वर्गोस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ की बैंड बजी हुई है। बहुत स्ट्रेस्ड, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। और स्ट्रेस इस चीज़ को लेके है कि सेपरेशन तो देखो हो गया है, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग आई है। यहाँ पे एक जना प्यार करता था, एक जना प्यार नहीं करता था, ये एक तरफा ही प्यार था। और जो दूसरा पर्सन था, आपके पार्टनर जो थे, वो और भी जगह इन्वॉल्व थे, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स आया है, जिस वजह से वो आपकी तरफ उतने पैशनेट रहे नहीं, आपकी तरफ कम हो गया उनका रुझान, और वो फिर आपको छोड़ के गए। और ये रिश्ता ना छोटा नहीं था, ये कई महीनों का हो सकता है, कुछ साल का हो सकता है। तो ये एक लंबा रिश्ता था जो आपका टूटा, जिस वजह से आपका पूरा हिल गया सिस्टम। आप नॉर्मल नहीं हैं, कुछ दिनों तक तो नहीं रहेंगे, लास्ट के दिनों में हो जाएंगे ठीक, क्योंकि प्रकृति अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती, इसलिए आपके लिए खुशियों का इंतज़ाम किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड रिवर्स आया है। रात को ठीक से नींद नहीं आएगी, सोच सोच के परेशान होके, हो सकता है बहुत से लोग रोते भी हों रात को अकेले में, क्योंकि यहाँ है रोना धोना। एंड आप इसकी वजह से इनसिक्योर बहुत हो गई आपके अंदर ना। इसने, जैसे हम रिजेक्टेड फील करते हैं जब, तो हमारा सारा कॉन्फिडेंस चला जाता है। तब एक छोटी छोटी चीज़ भी ऐसा लगता है कि इसकी वजह से तो नहीं छोड़ा, ये मेरे ये वाला मार्क है, मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव आपके ऊपर हावी हो जाएंगी
इनसिक्योर हो जाएंगी आप अपने लुक्स को लेके, आप अपने स्टेटस को लेके, और बहुत ज़्यादा वल्नरेबल फील करना कि अब मेरा क्या होगा, अब ये तो चला गया मुझे छोड़ के, अब मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं अकेले अपने आप को कैसे संभालूं। तो ये सारी चीज़ें आपको बॉदर करेंगी, आप सोचेंगी। और ये एंडिंग कैसे हो गई, आपको एंडिंग भी नहीं गवारा है कि नहीं ख़त्म नहीं होगा, देखना एक दिन वापस आएगा, ऐसे भी आप सोच सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट कर रही हैं आप इस एंडिंग को। और जबकि ये एंडिंग हुई है, ये प्रकृति चाहती थी कि ये एंडिंग हो, क्योंकि ये इंसान आपके लिए सही नहीं था। ये रिलेशनशिप जिस तरह से चल रहा था ना, आना जाना और इसका कंट्रोलिंग बिहेवियर, इसकी तरफ से कोई इमोशंस नहीं रहे हैं आपके लिए, ये ऐसे ही रिलेशनशिप रखता है। तो ये जो इस तरीके का रिलेशनशिप था ना, तो वो ऊपर वाले ने क्या किया, ख़त्म कर दिया, उसकी ही तरफ से ख़त्म किया। आप तो कभी नहीं छोड़ती, आप नहीं छोड़ती, इनफैक्ट आप करे जा रही, इसकी तरफ से कभी कोई एफर्ट्स डाले ही नहीं गए इस रिलेशनशिप में। आप अपनी तरफ से इतना ज़्यादा ओवर गिविंग नेचर, आपको कभी बराबरी नहीं दी उसने, कभी उसने रिटर्न में, जैसे अगर आप कर रही हैं मैसेज तो हमेशा आप ही कर रही हैं मैसेज, है ना, आप एफर्ट्स डाल रही हैं, उस उधर से तो कभी आया ही नहीं आपको मैसेज। तो उस तरीके से बिहेवियर रहा है। बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स बताती है कि अब आप ना वेट कर कर के भी थक गई हैं, अब आप इस तरीके का जो बिहेवियर था उससे भी आप परेशान हो चुकी हैं, त्रस्त हो चुकी हैं आप इस रिलेशनशिप से, और आप इसे भूलना चाहती हैं, निकलना चाहती हैं, और जो कि आप करेंगी भी, क्योंकि 6 ऑफ कप्स आया है रिवर्स। और इसका मतलब भी यही होता है कि धीरे धीरे हम, जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लगाव रखते हैं, हम धीरे धीरे उससे डिटैच होना शुरू कर देते हैं। प्रोसेस शुरू कर दी है आपने ऑलरेडी, और ये आप कर लेंगी शुरू के ही 4-5 दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगी प्रोसेस। आप फुल्ली डिटैच्ड हो जाएंगे इस इंसान से, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप एनालाइज भी करेंगी कि ये कितना रूड रहा है मेरे साथ, कितना कंट्रोल किया है इसने हमेशा इस रिलेशनशिप को, अपने हिसाब से ही चलाया है। तो आपको फ्रस्ट्रेशन भी होगा इस चीज़ का कि मैं क्यों इसकी हर बात मानती थी, मैं क्यों हर बार झुकती थी, मैंने ही हमेशा क्यों इसके लिए इतना किया। और इसकी तरफ से हाँ कभी भी नहीं आता था। जब भी आप इससे कुछ उम्मीद करती थी कि सपोर्ट दे या इसकी तरफ से एक अच्छा जेस्चर आए, तो उसके लिए हमेशा नहीं। तो इस वजह से आप इस स्टक सिचुएशन में, इस अनकंफर्टेबल रिलेशन में दुखी ही रही हमेशा, कभी खुश नहीं रह पाई, कोई खुशियाँ नहीं दी इस इंसान ने, ऐसी कोई याद नहीं है ज़्यादा। बट हाँ देखो, प्यार कैसा होता है, प्यार अंधा होता है। जब प्यार चल रहा होता है ना, तब हम किसी की नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, हमें लगता है इसका स्वभाव ही ऐसा है, हम तो प्यार करते हैं, हमें लगता है ठीक है यही मिला है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ जैसा ये है। तो ये सब चीज़ें चलती हैं, बट वो बाद में बहुत बुरी तरह अफेक्ट करती हैं। तो यही हुआ है फ़िलहाल के लिए। यहाँ एक कन्फ्यूजन ज़रूर है कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि अभी आप रुकी हुई हैं, अभी आप अपने आप को हील करना चाहती हैं। पहले तो आप इसे भूलना चाहती हैं, फिर आप अपने आप को इस गड्ढे में से बाहर निकालेंगी। तो आप हील होना चाहती हैं, आपको इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में ना मेंटल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई, जो आप झेल गई, मेंटली आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, तो आपको हीलिंग रिक्वायर्ड है। बट आपको फ्यूचर के लिए अभी कोई होप्स नहीं है कि आगे इस रिलेशनशिप में कुछ होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब आप इस रिलेशनशिप से सारी उम्मीदें ख़त्म कर चुकी हैं, इस इंसान से ही अब कोई उम्मीद नहीं है। मीनवाइल यहाँ पे जो आपके पर्सन हैं, जिन्होंने आपको इतना ज़्यादा मेंटली हैरेस कर रखा था, परेशान कर रखा था, उसको बहुत कुछ रियलाइज़ हो रहा है, वो सॉरी फील कर रहा है। डेफिनेटली वो भी एक इंसान है, और उसने रियलाइज़ किया होगा कि मैंने किसी के साथ बुरा किया है, तो वो माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, सॉरी फील कर रहे हैं, और कुछ ट्राई भी करेगा ये आपकी तरफ आने के लिए, बात करने के लिए, आपको मनाने के लिए ये कुछ एफ़र्ट्स भी डालना चाहता है, जिसके लिए ये ट्राई करेगा।
और ट्रायल्स में क्या आएगा कि मैसेज आएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी आई है, पेज ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, आपको बहुत जल्दी ही ये मैसेज करेगा, इन्हीं 10 दिनों में ये कम्युनिकेशन होगा। कॉल आ सकता है इसकी तरफ से। एंड आपको समझ में नहीं आएगा आप क्या करूं, क्योंकि आप मूव ऑन कर चुकी थी, आप डिटैच हो चुकी थी, आप अपनी मेंटल पीस पे ध्यान दे रही थी, आपको कोई उम्मीद भी नहीं थी कि ये वापस आएगा, आपने इसे लेट गो कर दिया था। अब ये आ गया एकदम से मैसेज, और एकदम से कॉल भी आ गया, बातचीत भी हो गई, आपको कन्विंस कर लिया, और यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग है, एस ऑफ पेंटिकल्स विद द फूल। फिर आप यही कहेंगी कि अब मैं फ्लो में अब जो होगा आगे देखा जाएगा, एक रिस्क और लेके देखते हैं इसके साथ, और ये लास्ट टाइम है, लेकिन इसके बाद मैं इसकी किसी भी बात पे ट्रस्ट नहीं करने वाली, जो कि सच में आप इस बार जब हाँ करेंगी तो ये लॉयल्टी के साथ आ रहा है। देखो यहाँ पे एक डॉग है, तो इस बार ये लॉयल्टी के साथ आएगा, ज़ीरो से ये रिलेशन स्क्रैच से एकदम स्टार्ट होगा। एंड यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म रिलेशन का कमिटमेंट भी दिया जाएगा, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, तो ये जो रिलेशनशिप की शुरुआत होगी ये लॉन्ग टर्म चलेगी। बहुत से लोगों के लिए ये एक न्यू पर्सन की एंट्री है जो आपको ऑनलाइन मिलेंगे, क्योंकि ये पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, ये ऑनलाइन आपको एडमायर करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपका कनेक्शन बनेगा, एंड इसके साथ आप आगे न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगी, एंड ये लॉन्ग टर्म चलेगा। बहुत से लोगों के लिए ये न्यू रिलेशनशिप है, इसके साथ कॉल, कम्युनिकेशन सब कुछ अच्छा रहेगा, आप लोगों के बीच में हेल्दी रिलेशनशिप रहेगा जो आगे जाएगा, क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में भी है। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है? प्रोवाइडर होता है, स्टेबिलिटी देता है, सिक्योरिटी देता है, और ये खुद भी बहुत सिक्योर होता है, और इसको पैसे की कमी नहीं होती है, तो ये सेटल्ड फैमिली का होता है, सेटल्ड होता है, ये अपनी लाइफ में उस मुकाम पे पहुंच चुका है कि ये किसी को शादी के लिए प्रपोज कर सके। तो आपकी लाइफ में शादी का प्रपोजल भी हो सकता है इसकी तरफ से। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स इज अ प्रपोजल ऑफ मैरिज। ठीक है, तो बहुत से लोगों के लिए यहाँ अच्छा होने वाला है इन 10 दिनों में। आप अपने सारे दुख दर्द सब भूल जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। ओके वर्गोस, तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।